गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि बेल्ट्रॉन के लिए जो क्वेश्चन सब है ऑब्जेक्टिव टाइप जो 60 नंबर के लिए पूछे जाएंगे उसमें से देखते हैं कुछ जो बेसिक क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला, निम्नलिखित में डिस्ट्रीब्यूटेड द्वारा डेटाबेस कौन सा है? निम्नलिखित में डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कौन सा है? इसका सही आंसर है सिंगल लॉजिकल डेटाबेस जो लोकेशनों में स्प्रेड होता है और एक नेटवर्क द्वारा इंटरकनेक्टेड होता है। इसका सही जवाब ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल डेटाबेस में यह डेटा स्ट्रक्चर है जो एक सिंगल टॉपिक संबंधी इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टेबल। टेबल जो है डेटा को रो और कॉलम में ऑर्गेनाइज करता है। फॉक्स प्रो क्या है? फॉक्स प्रो एक डेटाबेस है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? वेब पेजों के लिए, क्लाइंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, यदि नेटवर्क अतिरिक्त प्रयोगकर्ताओं को आसानी से ऐड कर ले तो इसका अर्थ है कि नेटवर्क क्या होगा? इसका सही आंसर नेटवर्क स्टेबल है, स्केबल है। ठीक है, सूचना से इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टेड या अधिक कंप्यूटर से निम्नलिखित में से बनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? नेटवर्क। निम्नलिखित में से कनेक्टिंग हार्डवेयर उपकरण कौन से हैं? हार्डवेयर जो उपकरण है वो रिपीटर, ब्रिज, राउटर, गेटवे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं, नेटवर्क में नेटवर्क वायरों के सिरे टर्मिनल से जुड़े होते हैं। इसका क्या होगा सही आंसर? बस से जुड़े होते हैं। सिस्टम के डैश प्रोग्राम या इंटरकनेक्शन होते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? सॉफ्टवेयर। यदि आप सिग्नल को डिग्रेड किए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप डैश का प्रयोग करेंगे, रिपीटर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, डिजिटल सिग्नेचर संदेश के लिए डैश नहीं दे पाते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी कौन सा एक प्रकार का हब नहीं है? बस कौन सा एक प्रकार का हब नहीं है? सॉरी, स्विचिंग हब। निम्नलिखित में से टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। इसमें बस में कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ने को कहते हैं, क्या कहते हैं? हैंडशेकिंग। उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिसे निम्नलिखित डॉक्यूमेंट क्रिएट करने और वापस जाने और यथावश्यकता करेक्शन करने में सहायता मिलती है? इसका सही आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर। डैश का अर्थ है कि डेटाबेस में रखा डेटा एक्यूरेट और रिलायबल है। डेटा इंटीग्रिटी। सर्वर और क्लाइंट के कंप्यूटर के बीच होने वाली इलेक्ट्रॉनिक डेटा को कहते हैं वेब कैश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्टार नेटवर्क। निम्नलिखित स्टार नेटवर्क निम्नलिखित में कौन सा है? तो वाई नेटवर्क। दो कंप्यूटर जिस रफ्तार से डेटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कम्युनिकेशन स्पीड या रेट कहते हैं। एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है? रिंग। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर डैश का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? टर्मिनल का। पर्सनल कंप्यूटर बनाने के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। इसके साथ नेटवर्क। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? नेटवर्क सर्वर। डैश हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों की सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। नेटवर्क। प्रोग्राम को चलाने और चीजों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन की टॉप पर फाइल एडिट
कंट्रोल जैसे कमांड क्या होती है? मेन्यू बार सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ताओं को डेटा की पंक्तियों और कॉलमों पर परिकलन कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। नेक्स्ट, दो असमान लैन नेटवर्क को जोड़ने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है? गेटवे। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी एकल चैनल की साझेदारी करता है जिसमें सभी स्टेशन डेटा प्राप्त करते हैं और भेजते हैं? ट्री। दो एक्सपी कंप्यूटर को जोड़ने के लिए क्या चाहिए? कीबोर्ड। नेटवर्क जो डेटा मूव करता है? पैकेट। डैश टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं? बस से। जो एकदम अभी कट या कॉपी किया गया है उसे पर्सनल पॉइंट पर कीबोर्ड कनेक्ट की कॉपी इंसर्ट करने को डैश पेस्ट कहते हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर करते हैं। स्थानीय क्षेत्र नेटवर्किंग लैन किसके लिए उपयोगी है? व्यापारी के लिए। टेलीफोन ब्रॉडकास्ट किस प्रकार का ट्रांसमिशन का उदाहरण है? फुल डुप्लेक्स। ब्रॉडबैंड तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन द्वारा किया जाता है? डायल अप कनेक्शन। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? ARPANET। नेक्स्ट, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंडशेकिंग का अर्थ है कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना। ठीक है। किस प्रकार का सर्वर लोकल एरिया नेटवर्क पर चाहिए? प्रिंटर सर्वर। उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर प्रकट होती है, उसमें सभी आइकन दिखाई देते हैं? डेस्कटॉप। नेटवर्क जो गोलाकार क्रम में जुड़े होते हैं क्या कहलाते हैं? रिंग नेटवर्क। उस उपकरण का क्या नाम है जो एक ही कंप्यूटर से कई कम्युनिकेशन लाइनों को सुविधा प्रदान करता है? मल्टीप्लेक्सर। पैकेट स्विचिंग किस विधि से नेटवर्क के लिए एक निश्चित संचार रास्ता होता है? वर्चुअल सर्किट। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस तकनीक में डेटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और डेस्टिनेशन डिवाइस का लाइन ऑफ साइट में होना आवश्यक है? इंफ्रारेड। सर्किट स्विचिंग में प्रेषण और ग्रहणकर्ता उपकरण के बीच एक निश्चित संचार रास्ता होता है, वह है टेलीफोन नेटवर्क। OSI मॉडल के किस लेयर पर रूट्स काम करता है? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क बीच संपर्क के लिए एजेंट का काम करता है? नेटवर्क लेयर। इस प्रकार की टोपोग्राफी के अंतर्गत सारे स्टेशन एक ही संचार के रास्ते से जुड़े होते हैं? बस। इसी टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? नेटवर्क सर्वर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सभी एवं कम से कम एक शब्द को रखने वाले डेटाबेस को खोजता है? सर्च इंजन। फैक्स के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग करते हैं? फैक्स के लिए PSTN। नोबेल कंपनी की पीयर टू पीयर नेटवर्क प्रणाली कहलाती है? नेटवेयर लाइट। डम टर्मिनल क्या है? सेंट्रल कंप्यूटर है डम टर्मिनल। कार्यालय ऑफिस लैन जो भौगोलिक तार पर बड़े पैमाने बिखरे हुए उनको कॉर्पोरेट डैश के प्रयोग से जोड़ा जा सकता है? वैन से। एक डैश नियमों का सेट है? प्रोटोकॉल। आप जो टास्क कर रहे हैं उसके आधार पर डैश अलग अलग शेष धारण करता है? एक्टिव टैब। BNC कनेक्टर का काम होता है?
केबल को वहां से जोड़ना जहां पर केवल 90 डिग्री मुड़ते हैं। नेक्स्ट, नेटवर्क में ब्रिज का काम दो या दो से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़ना। ओएसआई रेफरेंस मोड डिजिटल सिग्नल होता है। फिजिकल ओएसआई रेफरेंस मोड में कितने लेयर होते हैं? 7। टर्मिनल क्या है? वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेस डेटाबेस के ऑब्जेक्ट हैं? इसका होगा प्रयुक्त सभी। एक बैंक 32 बिट डेटा वाले 486 सिस्टम को पॉपुलेट करने के लिए कितने 30 बिट SIMMS की आवश्यकता पड़ेगी? 4। 10 बेस 5 को कहते हैं थिकनेट। नेटवर्क डिस्क ड्राइव वास्तव में है हार्ड डिस्क ड्राइव। पैकेट स्विच में डेटा पैकेट की लंबाई होती है 128 से 4096 बाइट्स। वर्क स्टेशन में आधुनिक टोपोलॉजी कौन सी है? रिंग। वेब पेज का एक वर्ड क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है, उसे कहते हैं हाइपरलिंक। जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तब डेटा को बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर बायोस में क्या रहता है? CMOS बैटरी। पेज रिव्यू मोड में आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। 100 पोस्ट श्रृंखला एयर कोड की समस्या को इंगित करता है? सिस्टम बोर्ड। जब कंप्यूटर बायोस में शैडोइंग डाला जाता है तब विभिन्न रोम चिप में संग्रहित निर्देश कॉपी किए जाते हैं। सोर्स डेस्टिनेशन के द्वारा किसमें डेटा पैकेट के रिमूव करते हैं? रिंग। कौन सी टोपोलॉजी के द्वारा सिंगल चैनल डेटा ट्रांसफर करते हैं? बस। लैन में डेटा स्थानांतरण का रेट है 1 to 100 Mbps। निम्नलिखित में से कौन सा पद केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसके साथ जोड़ा जा सकता है? इंटरनेट। कौन सी केवल तेज गति हाई स्पीड से डेटा ट्रांसमिट करता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। निम्नलिखित में से नेटवर्क नहीं है, कौन सा नहीं है? टैन। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या है? नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। टेलीफोन के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? ADSL का पूर्ण रूप है एसिमेंटिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है वह कहलाती है क्या? कुकीज। इनमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? इसमें से कौन एक संचार प्रोटोकॉल है? HTTP। समान डेटा प्रकार के संलग्न कंटिग्यूअस डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? एरे। टेलीफोन वायरिंग पर उच्च इंटरनेट गति प्रदान करने वाली तकनीक को क्या कहा जाता है? ADSL। वह सिस्टम जो IP एड्रेस को आसानी से याद रखे जा सकने वाले प्रारूप में परिवर्तित करती है कहलाती है डोमेन नेम सिस्टम। कंप्यूटर के एक मेन्यू में डैश की लिस्ट होती है कमांड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है? डैश एक विशिष्ट कोडित प्रारूप में डेटा संचित करने के लिए प्रसारित करने की विधि ताकि केवल वही इसे पढ़ सके संशोधन कर सके जिनके लिए बनाया गया। इसमें डेटा एनकोडिंग डिकोडिंग शामिल है। क्रिप्टोग्राफी।
DVI-1 किस प्रकार का सिग्नल पास करता है? डिजिटल और एनालॉग वीडियो में दोनों सिग्नल पास करता है। वह डिवाइस या प्रोग्राम क्या कहलाता है जो कंप्यूटर को टेलीफोन और केवल लाइनों पर डेटा संचारित करने में सक्षम बनता है? मोडम। पारंपरिक मोडम लाइनों पर उच्च गति इंटरनेट अभिगम प्रदान करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ADSL। उस टाइपराइटर जैसे उपकरण को क्या कहा जाता है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा भेजने कमांड देने के लिए किया जाता है? कीबोर्ड। निम्न में से किस प्रकार का अधिकतम भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित कवर करता है? WAN। निम्न में से कौन सा समान IPv4 एड्रेस नहीं है? तो ये 100.100.101। IPv4 एड्रेस की लंबाई कितने निबल के बराबर होती है? 8 निबल। IPv4 एड्रेस भाग को मिलकर बनने वाली संख्याओं को एक स्ट्रिंग या प्रत्येक भाग और डैश की एक संख्या होती है 0 to 55। इनमें से कौन सा द्विदिशीय डेटा संचरण को सपोर्ट नहीं करता है? सिंप्लेक्स। इनमें से किस नेटवर्क टोपोलॉजी में जुड़े हुए कंपोनेंट एक समृद्ध लूप बनाते हैं? रिंग टोपोलॉजी। तो आज हम यहीं पे अपना वीडियो को स्टॉप करते हैं। वीडियो को पे लगातार बने रहने के लिए, नेक्स्ट वीडियो हमारे पाने के लिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।